गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे लेसन हो गए थे, 8 लेसन हो गए थे। 9वां लेसन हमारा मृदा शुरू हो गया था। तो इसके पहले हमने मृदा में मतलब इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि मृदा क्या है ना। मृदा जीवों के आवास के लिए ज़रूरी है ना। कृषि के लिए आवश्यक है ना। इसके मृदा के बिना जीवन आसान नहीं है ना। इसके बारे में फिर हमने मिट्टी के प्रकार पढ़े कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। फिर तो हमने पहले पढ़ा था मिट्टी 3 प्रकार की हमने पढ़ा था कि पहली कौन सी होती है, बलुई मृदा। कौन सी होती है, बलुई मृदा होती है। तो बलुई मृदा क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं मृदा के उसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। फिर हमने दूसरी पढ़ी थी मृण्मय मृदा, है ना। मृण्मय मृदा तो इसमें क्या होता है कि बारीक कणों का, सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। बलुई में बड़े कण होते हैं और मृण्मयी मृदा में छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। फिर हमने तीसरा पढ़ी थी दुमटी मृदा, है ना। दुमटी मृदा, तो दुमटी मृदा में क्या होता है, बड़े और छोटे कणों दोनों का अनुपात क्या होता है, समान, लगभग समान होता है। तो मृदा के हमने प्रकार पढ़े थे, मृदा क्या है ये पढ़ा था हमने, है ना। और आज उसके बाद हमने देखा था कि मृदा का प्रोफाइल देखा था हमने, है ना, कि मृदा क्या होती है, उसमें ह्यूमस पाया जाता है और मृदा में कितनी परत होती है, मृदा की परतें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं मृदा के गुण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा के गुण। तो मृदा का पहला गुण क्या है, मृदा का पहला गुण है मृदा में जल अंतःस्रवण दर। मृदा में जल अंतःस्रवण दर कितनी होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब आपकी बुक में बूझो पहली है, उसके अनुसार उसने एक क्रियाकलाप करा कि 50 सेंटीमीटर, हाँ 50 सेंटीमीटर, मतलब एक उसने वर्ग वाला 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के क्या लिया उसने, 2 वर्ग अंकित किए मृदा में। मृदा में उसने 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर वर्ग के 2 हम आपके मृदा ली। अब उसने क्या करा, उसमें क्या करा कि जिनमें से जो वर्ग अंकित किया, मतलब नीचे मृदा में, उसमें से एक क्या उसके फर्श घर के तरफ जाता है जिसमें पक्का फर्श है और दूसरा कच्चे मिट्टी की तरफ जाता है। 2 वर्ग थे, एक पक्के फर्श की तरफ जाता है और दूसरी क्या होता है, कच्ची सड़क की तरफ जाता है। तो उसने क्या करा, जो 2 समान माप की बोतलों में क्या किया, 2 समान, एक समान नाप की बोतल ली और उसमें दोनों में जल भरा। तो 2 समान माप की बोतल होगी तो जल क्या दोनों में कितना होगा, समान होगा। जैसे यदि उसमें 500 मिलीमीटर वाली बोतल है, एक बोतल में जल, तो दूसरी बोतल में भी 500 ml का जल होगा। अब उस जल को उसने क्या करा, दोनों जो वर्ग माप उसने अंकित किए थे उसमें डाला। डालने से क्या हुआ, जो फर्श वाला था उसमें से, जो वर्ग बना हुआ था उसमें से जल बाहर की तरफ चला गया, है ना। जो पक्का फर्श था उसमें क्या होता, जल बाहर की, उस वर्ग वाले माप में जो जल था वो बाहर की ओर चला गया। और जो कच्ची सड़क थी उसका जल अंदर की ओर क्या होगा, अवशोषित हो गया, है ना। उसका जल बाहर की तरफ नहीं गया, उसका जल क्या होगा, बाहर अंदर की तरफ अवशोषित हो जाता है ना। तो क्या है, जो फर्श है, जो फर्श उसमें जल अवशोषित नहीं हो जाता। तो क्या है कि मृदा में जल की अंतःस्रवण दर है कि दोनों, मतलब दोनों जो है आपके घर के फर्श और कच्ची सड़क वाले वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्यों था, है ना। ये अंतर क्यों था कि जो फर्श वाला है वो बाहर चला गया और उनका वो है बाहर नहीं गया। अंतर क्यों था, क्योंकि फर्श किसका बना रहता है, आपके घरों में जो फर्श बना रहता है वो किसका बना रहता है, वो सीमेंट का बना रहता है। किसका बना रहता है, वो सीमेंट का बना होता है। बल्कि कच्ची सड़क किसकी है, वो मिट्टी की बनी होती है। कच्ची सड़क किसकी बनी रहती है, मिट्टी की बनी होती है। तो क्या होता है, जो पानी बाहर, मिट्टी क्या होती है, पानी को सोख लेती है। मिट्टी क्या करती है, पानी को सोख लेती है। तो यही कारण है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर होता है
है ना। आपने देख समझ में आ गया ना कि एक ही माप वाली बोतल लेके एक पक्के फर्श पे डाला और एक कच्ची सड़क पे डाला, तो पक्के वाले फर्श का पानी जो वो वर्ग के बाहर निकल गया और कच्ची सड़क वाला पानी था वो अवशोषित हो गया। तो क्या है, दोनों के वर्गों में पानी का अवशोषण में अंतर होता है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, मृदा में जल के अंतःस्रवण की दर। इसके लिए एक सूत्र है बच्चों, है ना। सूत्र क्या है कि अंतःस्रवण दर, स्रवण दर बराबर, आपका सूत्र होगा अंतःस्रवण दर बराबर, ये किस्मों का दर, मिलीलीटर और मिनट। क्या होगा अंतःस्रवण, मिलीलीटर और मिनट में होगा। जल की मात्रा किसमें रहेगी बच्चों, है ना, वो किसमें रहेगी, मिलीलीटर में। किसमें होगी, मिलीलीटर में, बटे जल की मात्रा बटे क्या होगा आपका अंतःस्रवण अवधि, अंतःस्रवण अवधि। ठीक है, अवधि माने क्या हुआ, समय। अवधि माने समय हुआ, तो समय को किसको शो करोगे आप, मिनट में शो करोगे। किसमें शो करोगे, मिनट में शो करोगे। तो आपका क्या है, अंतःस्रवण दर का सूत्र क्या है, जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण की अवधि, मतलब जल की जितनी मात्रा है बटे और उसकी समय, कितना समय लगता है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। मान लो कि उदाहरण के लिए मान लो कोई नमूना लिया आपने, है, तो उसमें जल की मात्रा कितनी है, 200 मिलीलीटर। जल की मात्रा कितनी है, 200 मिलीलीटर है और समय कितना है, 20 मिनट है। मानो जल की मात्रा आपकी, कितनी दी है, 200 मिलीलीटर। जल की मात्रा आपको कितनी दी है, 200 मिलीलीटर और अवधि, अंतःस्रवण की अवधि आपको दी है 20 मिनट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि जल की मात्रा 200 ml है और अवधि 20 मिनट दी है। तो इसके अनुसार कि उसकी दर कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, अंतःस्रवण दर बराबर, जल की मात्रा कितनी दी है बच्चों आपको, 200 मिलीलीटर। तो जल की मात्रा की जगह आप लिख दो 200 मिलीलीटर और अंतःस्रवण अवधि कितनी दी आपको, 20 मिनट दी है। तो ये 20 मिनट आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको आपने काट लिया 0 से 0, 2 एकम 2, 10। आंसर कितना आया आपका, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। कितना आएगा आपका ये, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। आया बच्चों समझ में इतना आपको कि कैसे हमने अंतःस्रवण की दर की निकाली, है ना। तो आपने देख लिया कि अंतःस्रवण दर का जल की मात्रा बटे जल की अंतःस्रवण की अवधि। तो जल की मात्रा हमको 200 ml दी है, अवधि हमको 20 मिनट दी है। तो इसके सूत्र के अनुसार क्या होगा, 200 बटे 2 मतलब 20 हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारा क्या आएगा, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट। इतना बच्चों समझ में आ गया आपको। अब दूसरा क्या है, ये तो हमने मृदा के गुण में पहला हमने देखा, मृदा में जल स्रवण की दर। अब दूसरा क्या है, मृदा में नमी, है ना, मृदा में नमी। तो मृदा में जो नमी होती है उसको हम देखते हैं कि कैसे वो सोख ली जाती है। मृदा में नमी हटाना, उस मृदा में से नमी को कैसे हटाते हैं। तो इसके लिए आपको देखो आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको क्या करना है मृदा में। इसके लिए एक और है, मतलब इसका मृदा में नमी के लिए कि आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब आप जाते हो बाहर खेतों वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है, गर्म वायु हमको ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है। गर्मी के दिनों में हमको मतलब जो गर्म जमीन की वायु गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठती दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि गर्मी के कारण क्या होती है, शुष्क हो जाती है ना। तो अब मृदा में जो नमी होती है, तो जैसे जैसे क्या होता है कि हमको इसके लिए क्या करना है कि क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं कि गर्म वायु ऐसे ऊपर मतलब उठती है तो क्या होता है, गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो क्या होता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक क्रियाकलाप के अनुसार हमको क्या करना है
एक क्वथन नली लेना है। क्या करना है? एक क्वथन नली लेना है। क्वथन नली क्या होती है बच्चों? जिसमें मतलब पानी क्या होता है, ठंडा होकर संघनित होकर ऊपर उठता है। तो एक क्या करना है, क्वथन नली लेना है, उसको एक स्टैंड के सहारे से फिक्स कर देना है ना। और क्वथन नली में हमको क्या करना है, पानी लेकर, क्वथन नली में क्या करना है हमको, पानी लेना है 1 चम्मच। पानी में क्या करना है, 2 चम्मच मिट्टी लेकर इसको हिलाना है। 2 चम्मच मिट्टी को लेकर क्या करना है, इसको हिलाना है, जिससे पानी में मिट्टी क्या हो जाए, घुल जाए, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करना है। क्या करना है, इसको बर्नर की सहायता से हमको गर्म करना है। तो क्या होगा, गर्म करने से क्या होगा बच्चों, गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से क्या होगा, मृदा क्या होगी, जल में वाष्पित हो जाएगी और ऊपर की ओर उठेगी। जल में क्या होगा, मृदा में से जो जल होगा, जो ये मिट्टी में जल है, वो क्या होगा, गर्म करने से वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठता है ना। ऊपर की ओर उठता है तो क्वथन नली के ऊपरी दीवार पर क्या होता है, संघनित आप जानते हो ना, ठंडा होकर जो संघनित होकर ऊपर उठता है, तो संघनित होने के बाद ठंडा होकर क्या होगा, वो धरती दीवारों पर यहाँ ऊपर मतलब क्वथन नली ऊपर जाके संघटित हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की दीवार में जल की बूंदों के रूप में हमको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, जल की बूंदों के रूप में दिखाई देगा। तो इसमें वाला पूछा गया है कि आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं, है ना। आपको यहाँ पर जल की बूंदें दिखाई देती है और किस स्थान पर दिखाई देती है। क्वेश्चन है आपकी बुक में कि इसको क्रियाकलाप के द्वारा आपको जल की बूंदें दिखाई देती हैं, तो किस स्थान पर दिखाई देती है। तो हाँ, जब हमने ये इसको गर्म किया तो हमको जल की बूंदें दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है, क्वथन नली की भीतरी दीवार पर। क्वथन नली की भीतरी दीवार पर हमें जो ऊपर की तरफ जल की बूंदें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये गर्म करने से मिट्टी में से जो जल है संघनित होकर ऊपर जल की बूंदों के रूप में हमको दिखाई देता है। तो मृदा में नमी का होना, है ना, मृदा में से नमी होती है, उसको हटाते कैसे, है ना। तो क्या होता है, जो जल होता है संघनित होकर ऊपर उठ जाता है और मृदा में से नमी हट जाती है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने मृदा के 2 गुण पढ़े हैं, मृदा में जल अंतःश्रवण की दर और मृदा में नमी होती है, उसको किस प्रकार से हटाते हैं, ये हमने पढ़ा है। इसके आगे के गुण हम फिर पढ़ेंगे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।